ये एक वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी कुछ महीनों पहले, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल अपने चेहरे से हटाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इस एक्शन की वजह से कोका कोला की वैल्यूएशन $4 बिलियन तक गिर गई थी। और इसी तरह 2018 में काइली जेनर, जो एक सोशल मीडिया आइकन है, उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट की वजह से स्नैपचैट की वैल्यूएशन 6% तक गिर गई थी। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इसमें इतना सरप्राइजिंग क्या है। हो सकता है कि कोका कोला या फिर स्नैपचैट की पब्लिसिटी खराब हुई थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स कम खरीदने लग गए थे और उसी वजह से उनकी स्टॉक वैल्यूएशन गिर गई थी। अब ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, पर ऐसा हुआ नहीं था। दोनों ही कोका कोला और स्नैपचैट का जो बिजनेस था वो पूरी तरह अनअफेक्टेड था। इन कंपनीज की स्टॉक वैल्यूएशन की चेंज की वजह बस कुछ वीडियोस और ट्वीट्स से जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब फिर नेचुरल सवाल खड़ा होता है कि सोशल मीडिया एक स्टॉक की वैल्यूएशन को कैसे चेंज कर पाता है। अब अनफॉर्चुनेटली असलियत यह है कि किसी भी कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन उसके फंडामेंटल से 100% लिंक नहीं होती। कई और चीज़ें भी डिटर्मिन करती है कि किस कंपनी की कितनी स्टॉक वैल्यूएशन होगी। जैसे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एंड्रे कोस्टोलोनी कहते हैं कि फैक्ट स्टॉक मार्केट को बस 10% तक ही कंट्रोल करती है, दूसरा 90% साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। पर आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए। अब जब सोशल मीडिया पर लोग काइली जेनर के ट्वीट्स या फिर रोनाल्डो की वीडियो क्लिप्स देख रहे थे, उनको लगा कि उनको स्टॉक बेच देना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग भी स्टॉक बेच रहे हैं। और जिस स्पीड से सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो जाती हैं, कई लोगों ने आर्ग्यू किया है कि सोशल मीडिया एक स्टॉक मार्केट बबल भी क्रिएट कर सकता है। और अगर ये बबल एक बार फूट गया तो कई लोगों का नुकसान हो सकता है इसमें। अब ये समझने से पहले कि सोशल मीडिया एक स्टॉक मार्केट बबल कैसे क्रिएट कर सकता है, हमें दो और चीज़ें समझनी होगी, जिसमें से पहली चीज़ है कि एक स्टॉक मार्केट बबल होता क्या है। जब स्टॉक प्राइसेस हाई डिमांड की वजह से रैपिडली बढ़ रहे होते हैं और ये इंक्रीज फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये माना जाता है कि मार्केट बबल में है। और फंडामेंटल्स एक टेक्निकल टर्म है, पर इसका मतलब बेसिकली है कि मान लो इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, या वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, या वो कंपनी जिस सेक्टर में वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ये माना जाता है कि कंपनी के स्टॉक का डायरेक्शन सही है। अब इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हमें स्टॉक प्राइस और स्टॉक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा। कई लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यह है अलग चीज़ है। स्टॉक प्राइस वो अमाउंट होता है जिस पर स्टॉक वो ट्रेड होता है, यानी कि वो प्राइस जो एक बायर और सेलर अग्री करते हैं। अगर सेलर से ज़्यादा बायर्स हैं तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, और अगर बायर से ज़्यादा सेलर्स हैं तो स्टॉक प्राइस कम हो जाता है। जबकि स्टॉक वैल्यू उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो उसकी फंडामेंटल्स पर निर्भर करती है, जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स, उसके सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल, या फिर जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहा है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं कि क्या इंडिया में हम एक स्टॉक मार्केट बबल में हैं या नहीं। कई ग्लोबल और इंडियन एक्सपर्ट्स ने एक स्टॉक मार्केट बबल के बारे में वार्न करी है, इंडिया में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी। जैसे 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने लिखा कि स्टॉक मार्केट इतनी बढ़ रही है उस टाइम पर जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक स्टॉक मार्केट बबल का एक बड़ा रिस्क हो सकता है। अब फाइनेंस में एक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है। इस रेशियो से ये जज किया जाता है कि एक स्टॉक कितना एक्सपेंसिव है। अभी के फाइनेंशियल ईयर में सेंसेक्स के इंडेक्स का पीई रेशियो है 31.6, जिसका बेसिकली मतलब है कि इन्वेस्टर्स 31.6 रुपीज देने के लिए तैयार है हर ₹1 की अर्निंग के लिए उन 30 स्टॉक्स के लिए जो बीएसई सेंसेक्स में है। और ये पीई रेशियो जून 2000 के पीई रेशियो से भी ज़्यादा है जब .com बबल हुआ था, और 2007 के स्टॉक मार्केट बबल से भी ज़्यादा है। और ये कोई अकेला इंडिकेटर नहीं है, इसके अलावा एक बफेट इंडिकेटर भी होता है जो स्टॉक मार्केट लेजेंड वॉरेन बफेट के नाम पर है। इस रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी। अभी इस इंडिकेटर की वैल्यू है 1.04, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेज 0.79 है। अब किसी भी स्टॉक मार्केट बबल के बारे में चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि एग्जैक्टली कोई भी कह नहीं सकता कि हम कब बबल में हैं। हमें से कई लोग ये बता सकते हैं जब ये बबल बर्स्ट हो जाता है, पर इसके बावजूद ये बहुत यूजफुल है जानना कि एक स्टॉक मार्केट बबल बनता कैसे है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा दो फैक्टर्स जिससे सोशल मीडिया एक स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट कर सकता है। अब हम में से कई लोग जानते हैं कि आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया बस फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट होने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि एक न्यूज़ सोर्स की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे इस साल यूएस में एक फिडेलिटी सर्वे हुआ था जिसमें बताया कि जेन जी के 42% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने आप को इन्वेस्टिंग के बारे में एजुकेट करते हैं। अब खुद को एजुकेट करना बहुत यूजफुल है, पर इसका एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। इसको बोला जाता है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की वैल्यू तब बढ़ती है जब उस नेटवर्क में कई और लोग शामिल हो जाते हैं।
और इसको समझने के लिए नितिन कामत की एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में बताई थी फॉर्च्यून इंडिया को। उन्होंने कहा कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मार्केट इतनी बढ़ क्यों रही है। वो कहते हैं कि न्यूज़ खराब है और फंडामेंटल भी खराब है, पर लोग खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, और मार्केट बढ़ रही है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट का बढ़ने के पीछे एक कारण ये है क्योंकि कई लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी स्टॉक मार्केट में, और ये नेटवर्क इफेक्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब क्या ये एक प्रॉब्लम है? हाँ, ये है। एक और एग्जाम्पल देखिए। जुलाई 2020 में एक अननोन टिकटॉक यूजर ने एक वीडियो अपील बनाई थी एक क्रिप्टो करेंसी को पंप करने के लिए, जिसका नाम था डोज कॉइन। उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर कई टिकटॉक यूजर्स इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे तो वो सब अमीर बन जाएंगे। इस अपील की वजह से डोज कॉइन की ट्रेड वॉल्यूम 1000% तक बढ़ गई थी। अब जहाँ कई लोगों ने बहुत पैसे कमाए डोज कॉइन में इन्वेस्ट करके, वहीं दूसरे लोगों को भारी नुकसान झेलने पड़े, जो हमें बताता है कि किसी भी ट्रेंड की एडवांटेज लेने के लिए, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर क्रिप्टो करेंसी, आपको प्रेपरेशन और रिसर्च करनी ही पड़ती है। और ये बस फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ट्रू नहीं है बल्कि लेबर मार्केट के लिए भी ट्रू है। जैसे अभी रिसेंटली इंडियन इंडस्ट्री में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इनफैक्ट मिंट के लास्ट महीने के आर्टिकल ने रिपोर्ट किया कि डेटा साइंटिस्ट की अभी बहुत भारी डिमांड है और इतने साइंटिस्ट अवेलेबल नहीं है कंपनीज की वैकेंसीज फिल करने के लिए। पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इस ट्रेंड की एडवांटेज तभी उठा पाएंगे जब उनके पास सही स्किल्स होंगे, और यहाँ अपग्रेड आपकी मदद कर सकता है अपने रेप्यूटेड डेटा साइंस कोर्सेज के साथ। और इन कोर्सेज का बेस्ट पार्ट ये है कि बिना अपनी जॉब छोड़े आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम्स रेगुलर ऑनलाइन सर्टिफिकेट से बहुत डिफरेंट है। अब पहला है कि इन कोर्सेज को कई ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, जैसे IIIT बैंगलोर और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। दूसरा है कि इन कोर्सेज को बनाया गया है इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जिससे स्टूडेंट्स को एक जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और फाइनली आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाता है एक जॉब ढूंढने के लिए। तो अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं जॉब मार्केट में, तो अपग्रेड के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि नेटवर्क इफेक्ट्स की वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसके फंडामेंटल्स की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि दूसरे लोग उस एसेट को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। सब ये मानते हैं कि उनके मार्केट में घुसने के बाद कोई और भी होगा जो उस मार्केट में घुसेगा, जिसको वो अपना एसेट बेच देंगे। अब ये स्ट्रैटेजी कई बार तो चल जाती है, पर कई बार नहीं चलती। ब्लूमबर्ग के हिसाब से लास्ट एक साल के दौरान 50 मीम स्टॉक्स ने करीब $276 बिलियन की वैल्यू जनरेट करी, पर कुछ ही दिनों के अंदर इस 276 बिलियन में से 167 बिलियन की वैल्यू चली गई। इसके साथ ही साथ कई रिटेल इन्वेस्टर्स की सेविंग्स भी चली गई। इसके साथ साथ सोशल मीडिया एक हर्ड मेंटालिटी भी क्रिएट कर देती है, जहां कई लोग एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं और एक एक्शन ले लेते हैं बिना किसी रिसर्च करे हुए। जैसे जनवरी 2021 में इलॉन मस्क ने एक सिंपल ट्वीट किया था, यूज सिग्नल, पर इस ट्वीट के बाद लोग एक छोटी मेडिकल डिवाइस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने लग गए जिसके नाम में सिग्नल था, जिसकी वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 12,000% तक बढ़ गया था 3 दिनों में। दूसरा कारण जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट कर सकते हैं, वो है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजुअली यंग इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे यूएस में रॉबिनहुड जैसी एप्स ने इन्वेस्टिंग यंग लोगों के लिए और आसान बना दी है। इंडिया में भी कई एप्स आई हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बहुत हद तक बढ़ गए हैं, और कई लोग सोशल मीडिया में फाइनेंशियल गुरुज को भी फॉलो करने लग गए हैं। अब बहुत हद तक ये यूजफुल हो सकता है लोगों के लिए, पर कई बार इसकी वजह से सोशल ट्रेडिंग भी हो सकती है। सोशल ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग का फॉर्म है जहाँ कई ट्रेडर्स दूसरे एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी तब यूजफुल होती है जब वो एक एक्चुअल एक्सपर्ट होता है, पर कई बार ऐसा नहीं होता और फिर ट्रेडर्स वही गलतियां कर रहे होते हैं जो वो एक्सपर्ट कर रहा होता है। ये सोशल ट्रेडिंग स्पेशली बहुत डेंजरस होती है उन कंट्रीज में जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे के हिसाब से इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इंडिया की सबसे कम फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से कई लोग बहुत बेसिक ट्रेडिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं। अब हमने बहुत कोशिश करी है कि इंडिया का एग्जाम्पल ढूंढने के लिए, जो हमें नहीं मिला। एक लंदन का एग्जाम्पल है, पर उम्मीद है कि उस एग्जाम्पल से भी आप सीख सकते हैं। नूर एक डिजाइनर है लंदन से। जब नवंबर 2020 में सोशल मीडिया हाइप थी बिटकॉइन के बारे में, उन्होंने बिटकॉइन खरीदे और अपना प्रॉफिट बनाया। इस प्रॉफिट से फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गई। वो मेनली एक यूट्यूब चैनल, डिस्कॉर्ड ग्रुप और एक इनफेमस सबरेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स पर निर्भर थी। वो कहती कि उन्होंने इन ग्रुप को ज्वाइन किया सोशलाइजेशन के लिए, और इन ग्रुप्स में बातचीत करना उनके दिन की हाईलाइट होती थी। और वो कहती कि वो बार बार अपना फोन टच करती थी अपना पोर्टफोलियो चेक करने के लिए। पर फिर एक दिन गेम स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी क्रैश की वजह से नूर करीब 23,000 पाउंड खो बैठी।
अब एक अच्छी बात यह है कि नूर को कुछ हद तक पता है कि उनके बिहेवियर में खामियां क्या थी। जैसे वो खुद कहती हैं कि उनमें कोई पेशेंस नहीं है, जो एक अच्छा ट्रेट नहीं है स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। पर इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर को पता चला कि नूर को कुछ फाइनेंशियल टर्म्स तो पता है, पर उनको ये नहीं पता कि उनके मतलब क्या है। जैसे उन्होंने बिग शॉर्ट मूवी तो देखी है, पर उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली शॉर्टिंग होता क्या है। वो स्टॉक्स खरीदी थी इंटरनेट हाइप और उनकी फीलिंग के हिसाब से, और सोशल मीडिया से ये फीलिंग बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो सकती है। अब कई गवर्नमेंट्स इन रिस्क को समझती है और उनके खिलाफ कदम भी उठा रही हैं। जैसे यूएस में स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक एक जर्मन डेटा एनालिटिक्स कंपनी के साथ काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने के लिए। पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का यही है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी और बढ़ाई जाए। अब इंडिया में सेबी ने एक प्रोग्राम जरूर लॉन्च किया है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए। इस प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट्स। जैसे सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीपी गर्ग कहते हैं कि हमारे देश में लिटरेसी रेट करीब 80% है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी बस 27% ही है। और स्मार्ट्स प्रोग्राम फ्री है पब्लिक के लिए, और कोई भी इस प्रोग्राम को देश के किसी भी हिस्से से ले सकता है। अब हो सकता है कि फ्यूचर में कई प्राइवेट कंपनीज भी ऐसे कोर्सेज दें, जैसे अभी अपग्रेड डेटा साइंस के कोर्सेज ऑफर कर रही है। अब हमने पूरे वीडियो में सोशल मीडिया के रिस्क के बारे में बात तो करी, पर कई इन्वेस्टर्स हैं जो एक्चुअली कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया का कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट्स पर। जैसे आर कल्याण रमन, जो सीईओ है एक ब्रोकरेज फर्म के, वो कहते हैं कि वो टोटली कन्विंस नहीं है सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में। वो अनश्योर है कि सोशल मीडिया स्टॉक मार्केट बबल्स क्रिएट कर सकता है। पर हमें ये भी कहना चाहिए कि सोशल मीडिया और स्टॉक मार्केट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत नया है, और इसके बारे में इतनी रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। और हो सकता है कि आर कल्याण रमन सही हो कि सोशल मीडिया एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में शायद उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। पर इस सवाल से उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जिन्होंने सोशल मीडिया के जाल में फंस के अपने कई पैसे गंवा दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अपग्रेड की डेटा साइंस कोर्सेज को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। बाय।